प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 6 आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABEACD के सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब देखिए बराबर का चिन्ह प्रयोग किया है साइज के लिए और समरूप का चिन्ह प्रयोग किया है शेप के लिए। तो आकार और आमाप दोनों बराबर हैं तब जाके यह चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। यह आपको चित्र मिला है आपकी किताब में। यह चित्र आकृति 6.37 के नाम से त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC पर अगर आप ध्यान दें तो ADE और ABC में हमें एक कोण मिल रहा है जो उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में, और उसके अलावा भुजाओं के बारे में भी हमें अभी कोई जानकारी नहीं है और बाकी कोणों के बारे में, क्योंकि बाकी कोण ADE AED हैं, इधर से ABC और यहाँ से ACB हैं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको नोट करते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। तो यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। एक तो हमें मिल रहा है AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB पहला दूसरा AC पहला दूसरा, और दूसरा AD AE बराबर AD, AE बराबर AD। तो इन दोनों को हम अपने परिणाम प्रथम परिणाम द्वितीय के रूप में सेव कर लेते हैं। ये कैसे मिले हमें। करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो CPCT से हमें ये प्राप्त हुआ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए भुजाएं भी बराबर कोण भी बराबर। अब हमें केवल भुजाओं से मतलब है, इसलिए हमने जो भुजाएं हमें चाहिए AB AC के बराबर होगी और AE AD के बराबर होगी, तो फिर हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं AD बट्टे AB निकालूं, AB बट्टे AD निकालूं, बात तो एक ही है। अभी दोनों बराबर हैं, AB AC के बराबर है और AE AD के बराबर है। तो समीकरण एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। AB बट्टे AE बराबर AC बट्टे AD। अब देखो AB और AC किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। AE और AD किसकी हैं। AE और AD त्रिभुज ADE की भुजाएं हैं। और इन्हीं भुजाओं के बीच AD और AE के बीच कोण A बन रहा है और AB और AC के बीच भी वही कोण A बन रहा है। तो इन भुजाओं का अनुपात समान है और इन्हीं के बीच बनने वाला कोण भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तथा ये तो हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देके प्राप्त कर लिया। तथा कोण DAE बराबर कोण BAC, ये कैसे मिला हमें। दोनों कोण क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। एक ही कोण है तो उभयनिष्ठ हो गए। तो अतः ये भाग किसके हैं, ये त्रिभुज ADE और ABC के हैं और SAS कसौटी को पूरा कर रहे हैं। तो SAS समरूपता कसौटी से क्या हमें मिलेगा। त्रिभुज ADE जैसा पूछा गया है वो नोट कर लेते हैं। समरूप है त्रिभुज A के लिए तो A ही आएगा। क्यों, क्योंकि कोण A के बराबर है। अब यहाँ पर जो दूसरा अक्षर है वो क्या आएगा, AD के लिए क्या आना है, AD के लिए AC। अब हमने सिद्ध करना है ADE बराबर ABC। हमारे लिए यहाँ पर जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि AB आना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से AD के लिए AC आ रहा है, परंतु AC AB के बराबर ही तो है।
तो हम ए सी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं और तीसरा स्थान आ जाएगा सी। यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए फिर से, यहाँ पर सी की जगह मैंने बी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, इसलिए मैं ए बी की जगह ए सी या ए सी की जगह ए बी भी लिख सकता हूँ। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के।